तो प्रकाश का जो रंग है उसे निश्चित किया जाता है, वो किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ठीक है, यानी वेवलेंथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। तो जो विटामिन है जो कि घाव भरने में सहायक होता है वो है विटामिन के, और विटामिन के ही है फ्रेंड्स जो रक्त को थक्का जमाने में मदद भी करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त को यानी स्पंदन यानी कि थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो है विटामिन के, ठीक है। और इसका भी जो आंसर है 35 का वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है कि गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 280 दिनों का, 300 दिन का, 330 दिन का, 340 दिन का। तो जो गाय का जो गर्भकाल है वो समय है वो है 280 दिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यानी कि अगर सांप काट ले तो कौन सा हमारे अंग का प्रभाव, मतलब कि हमारे शरीर का कौन सा अंग यानी कि भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा, हृदय। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला भाग है वो है तंत्रिका तंत्र, जिसे यानी कि नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम ही सबसे अधिक प्रभावित होता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की, तांबा और एल्युमिनियम की, तांबा और जस्ता की, तांबा और लोहा की। तो पीतल जिस मिश्र धातु मतलब जिसकी मिश्र धातु है वो है तांबा और जस्ता का, ठीक है, यानी कि तांबा का जो ये होता है मतलब संकेत वो होता है Cu, और जस्ता का होता है, ठीक है, जस्ता का होता है जस्ता, और इसे जिंक भी बोला जाता है Zn। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कुकर में, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ ताकि ये भी हो जाए साथ ही साथ, कि यहाँ पे तांबा और टीन है, ये इससे है सो कांसा का, ये कांसा का मिश्र धातु है, ठीक है, तो आप इसे भी याद रख लीजिएगा, कांसा का मिश्र धातु है ये, और ये जो है ये पित्तल का मिश्र धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, प्रेशर कुकर के आकार के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है, इसके पीछे जो रीज़न ये है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए मीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, विभवांतर, वायु की चाल, उच्च ताप। तो ए मीटर के द्वारा जो मापा जाता है वो मापा जाता है विद्युत धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? जल में, निर्वात में, इस्पात में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का जो सबसे ज़्यादा वेग होता है वो होता है इस्पात में यानी कि स्टील में। निर्वात में है सो ध्वनि का वेग 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना है? मैनोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। तो वायुमंडल में जो दाब मापने का यंत्र है यानी कि वायुमंडलीय दाब मापने का जो यंत्र है वो है बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि मैनोमीटर के द्वारा है सो गैसों का दाब मापा जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा है सो दूध की शुद्धता को मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? 3, 2, 1, 4। तो अमीबा है सो फ्रेंड्स आप पढ़े भी होंगे कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, ठीक है, ये एक कोशिकीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करता है यानी ठंडा जो करने वाला जो गैस है वो कौन सा है? अमोनिया, फ्रियान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रियान, यानी फ्रियान गैस उसमें रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है वो है जे थॉमसन, ठीक है। मैं इसे फ्रेंड्स इसे ट्रिक से याद रखा हूँ, आप भी याद रखें उससे। ईंट पर नाच, ठीक है, आपको याद रखना ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से जे थॉमसन, ठीक है, यानी कि टॉमसन। फिर ईंट पर प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, यानी कि रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन का खोज किए हैं। फिर आगे आता है ईंट पर हो गया नाच, अब नाच आता है न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो आपको यानी कि ये थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक याद रखना है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? स्टील, तांबा, लोहा, टाइटेनियम। तो भविष्य की जो धातु कहे जाने वाला जो तत्व है यानी कि वो धातु है वो है टाइटेनियम, ठीक है।
हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तांबा के, टंगस्टन के, नाइक्रोम के, एल्युमिनियम के। तो हीटर के जो तार बने होते हैं वो बने होते हैं नाइक्रोम के। लोहे का जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्या होता है? तो लोहे में अगर जंग लग जाता है तो उसका जो भार है, वेट है, वो है सो बढ़ जाता है। ठीक है। एड्स रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, मच्छर से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जिनको भी एड्स हो जाता है उसे मतलब एड्स जो फैलता है वो फैलता है वायरस से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कशिश का तेल कहलाता है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कशिश का जो तेल बोला जाता है वो कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है सो कशिश का तेल ऐसे बोला जाता है। मृग मरीचिका बनने का कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका यानी कि जो मिराज बनता है, इंग्लिश में मिराज बोलते हैं इसे, तो वो बनने के पीछे जो रीजन है वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कि एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए, कैंसर के लिए। तो जो एलिसा टेस्ट जो किया जाता है वो किया जाता है एड्स का पता करने के लिए कि कहीं एड्स तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो एलिसा परीक्षण एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, एडिसन ने, रदरफोर्ड ने। तो परमाणु बम का जो खोज किया गया था वो किया गया था ऑटो हान के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य के क्षेत्र में, औषधि विज्ञान में, भौतिकी में, रसायन शास्त्र में। तो फ्रेंड्स, जो डॉक्टर सीवी रमन थे ये भारत के महान भौतिक मतलब कि वैज्ञानिक थे, भौतिक के ये साइंटिस्ट थे भौतिकी के क्षेत्र में। तो इनको ऐसो नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल में जो विलय होने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और सी ये दोनों है सो जल में घुलनशील हैं। और जो विटामिन ये हो गया, ये डी, ई और के, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। ये डी और के जो है ये सो वसा में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ये भी क्वेश्चन दोनों मतलब पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने, इमैनुएल स्वीडेनबर्ग ने, चार्ल्स डी गियर ने, ओलास रुडबेक ने। तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था महान साइंटिस्ट यानी कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं के मतलब कि नाम से है सो नोबेल प्राइज भी दिया जाता है 1901 से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज का जो प्रारंभ हुआ है वो है 1901 से हुआ है। अगला क्वेश्चन, और किसके नाम से दिया जाता है? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पे। अगला क्वेश्चन ये है कि लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? वृक्कों में, अस्थिमज्जा में, यकृत में, तिल्ली में। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थिमज्जा में। अगला क्वेश्चन ये है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, विटामिन की कमी से। तो मधुमेह यानी कि शुगर होता है वो होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, जिसे चिनिया बीमारी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टार्टरिक एसिड, बटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो दूध के फटने से जिस एसिड का मतलब जो जिस एसिड उत्पन्न होता है वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक, सोना। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर अभी तक का जो सबसे मतलब कि कठोर पदार्थ है यानी कि जो सबसे कठोरतम पदार्थ है वो है हीरा। ठीक है, तो ये था 60 क्वेश्चन, 50 प्लस मैं बताया था, तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन थे। और अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में इसका आने का संभावना 100% है। बहुत सारे इससे इस वीडियो से यानी इस प्रश्न से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। टिप्स पे याद होने चाहिए, एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा, इसे घोल के पी जाइएगा।
और यदि आपको इस वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ताकि वीडियो फिर उस तरह मैं बनाऊंगा आपके लिए। और लाइक और सब्सक्राइब अभी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूँ आपके लिए ये वीडियो तैयार करने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।